गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के आगे ही हमने फर्दर स्टार्ट करना था डेवलपमेंट के बारे में। जो फाइनल स्ट्रक्चर मैच्योरिटी के टाइम में सेल और टिश्यूज की बन रही है बाय द लोकेशन ऑफ द सेल। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल। लोकेशन क्या है सेल की, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो फाइनल स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी के टाइम सेल और टिश्यू का वो क्या है। एग्जाम्पल, सेल्स पोजीशनड अवे फ्रॉम रूट अपिकल मेरिस्टेम। ऐसे सेल्स जो रूट अपिकल मेरिस्टेम से दूर हैं और डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं एज रूट कैप सेल। वाइल दोज जो पीछे की तरफ पुष्ट हो रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं एज एन एपिडर्मिस। तो वो एपिडर्मिस की तरह मैच्योर होंगे। इट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसेस है जिसमें सभी चेंजेस हो रहे हैं लाइफ साइकिल के ऑर्गेनिज्म के, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट कर रहा है तब से लेकर सेनेसेंस तक। इट इज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। ये ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन का जो कलेक्टिव सम अप हम करें तो वो डेवलपमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल है, एक जो सेल है जो बहुत ज्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी रख रहा है, उसके क्या हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई। प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, साथ साथ एक्सपेंशन हुआ, एलोंगेशन हुआ, तो क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ। डिफ्रेंशिएशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ और एक मैच्योर सेल की फॉर्मेशन हुई। अगर यही केस जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो एक्सपेंशन और एलोंगेशन करते ही रहे बार बार, तो ये एक तरह की प्लास्टिक ग्रोथ है। दैट मीन्स वो बार बार ग्रोथ कर रहे हैं, वो प्लास्टिसिटी है उसमें, वो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। और जब हम बात कर रहे हैं कि मैच्योर सेल के बाद जो है एक फेज आएगी डेथ सेनेसेंस, जिसमें धीरे धीरे उस पौधे के ऊपर बुढ़ापा आने लगेगा। वो जो सेकेंडरी ग्रोथ करने के बाद जो है डेथ की तरफ प्रोसीड करेगा। फिर हम बात करें प्लांट जो है फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लांट जो है अपने आसपास के जितने भी रिस्पॉन्स हैं इन्वायरमेंट के को देने वाले, इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कोई रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, उनको कोई रिप्लाई कर रहे होंगे, और जो उसकी फेजेस है प्लांट की लाइफ की उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो इस एबिलिटी को कह रहे हैं प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल, हेट्रोफिली जो है ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ है। हेट्रोफिली का एग्जाम्पल हम कॉटन में ले रहे हैं। कॉटन, कोरिएंडर, लैक्सपर, लीव्स जो है जुवेनाइल प्लांट्स, लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट्स एंड मैच्योर प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप। जो पौधा तरुण अवस्था में है और जो परिपक्व अवस्था में, दोनों के पौधों की पत्तियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इसको हेट्रोफिली कह रहे हैं। हेट्रोफिली किस वजह से है, फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से, डिफरेंस की वजह से। अब एनवायरमेंट की वजह से हेट्रोफिली स्टडी कर लें कि एनवायरमेंट की वजह से हेट्रोफिली क्या है। एग्जाम्पल है, डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड वाटर। एयर में और वाटर में अगर पौधे हैं तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट लीफ की शेप देखने को मिलेगी। दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, वो हेट्रोफिली है। फिर हम बात करें फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर, इंटरेस्टिंग फैक्टर की बात करेंगे, इंक्लूड इंट्रासेलुलर जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर्स। इंट्रासेलुलर, दो एक ही सेल के अंदर जेनेटिक फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर दो सेल के बीच में कोई ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्सटेंसिव फैक्टर्स में हम लोग लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की बात करेंगे। यहाँ हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, जब विद इन अ सेल जो है वो आपस में कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम आएगा। फाइटो हार्मोन्स कह रहे हैं जिनको, प्लांट हार्मोन्स कह रहे हैं। ये जो पीजीआर्स हैं ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो काम करते हैं प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का। प्लांट की ग्रोथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। जो फंक्शन के बेसिस पे पीजीआर्स को हम 2 ग्रुप्स में बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स जो प्रमोट कर रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, और ऐसे जो ग्रोथ को रोक रहे हैं उनको इनहिबिटर्स कह रहे हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में हम बात करें फॉर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, जो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे सेल डिवीजन होगा, उसमें 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे कोशिकाएं बनेगी। एनलार्जमेंट होगा सेल का। ट्रॉपिक ग्रोथ है, ऊपर से ग्रोथ दिखाई देगी हमें। पैटर्न फॉर्मेशन होगा, कुछ अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे स्टेम के, रूट के, लीव्स के। फ्लावरिंग होगी।
फ्रूटिंग होगी, सीड फॉर्मेशन होगा। तो ये सब दिखाई देने वाली एक्टिविटीज हैं जो हमें दिखाई देंगे कि अच्छा ग्रोथ हो रही है। एग्जाम्पल जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के हैं, ऑक्सिन है, गिबरेलिंस है और साइटोकाइनेंस है। फिर हम बात करें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की। ऐसे इनहिबिटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को रोक रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज लाइक डोरमेंसी या एब्सिशन। एब्सिशन मतलब झड़ जाना पत्तों का, एकदम से डोरमेंसी, ग्रो ही नहीं होने देना। रिस्पॉन्ड टू वुंड्स, जख्म लग जाना, या स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन की वजह से भी कई बार पौधों को भी स्ट्रेस हो जाता है बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स की वजह से और नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से, जिस वजह से वो ग्रोथ को रोक देते हैं। तो एग्जाम्पल में इसके एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन दो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इनहिबिटर्स हैं जो कि इसको प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन जो है फिट्स आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज लार्जली अ ग्रोथ इनहिबिटर। दोनों ग्रुप में आ सकता है, ग्रोथ प्रोमोटर में भी आ सकता है, इनहिबिटर में भी आ सकता है, लेकिन ये ज्यादातर इथाइलिन क्या है, इनहिबिटर है। तो हम एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन चार्ल्स डार्विन और उसके सन जो है फ्रांसिस डार्विन, दोनों ने ऑब्जर्व किया था कॉलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास में, घास के पौधों में। और ये रिस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। एक ही लाइट की तरफ जो है, जब लाइट का सोर्स उस पर डाला गया तो लाइट की तरफ वो बढ़ता जा रहा था उसका ग्रोथ। तो इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कॉलेप्टाइल, जो टिप है कॉलेप्टाइल की, कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कॉलेप्टाइल। इस टिप की वजह से सारे का सारा कॉलेप्टाइल उधर बेंड हो रहा है। ये देखिए, लाइट एक तरफ से आ रही है, कुछ ऐसा माना गया कि यहाँ कुछ केमिकल है, ये कॉलेप्टाइल इसके टिप काट दी गई, फिर ये सीधा का सीधा खड़ा रहा, फिर इसकी टिप लगा दी गई, तो ये फिर बेंडिंग शो करेगा। अभी देखिए टिप लगाई हुई है तो बेंडिंग शो कर रहा है लाइट की तरफ, पूरा का पूरा कॉलेप्टाइल बेंड कर रहा है लाइट की तरफ। अब हम बात करें साइंटिस्ट F.W. वेंट की, जिन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था इन्हीं कॉलेप्टाइल की टिप्स से। और ये टिप्स किसकी थी, ओट सीडलिंग्स की थी। ओट का जो फसल होती है, ओट की सीडलिंग्स, उनके बीजों से ली गई थी ऑक्सिन। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट की गई थी, जबकि F.W. वेंट ने ओट सीडलिंग्स में से ली थी। ऑक्सिन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो स्टेम और रूट की एकदम टिप सिरे वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर ऑक्सिन मिला था। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू रीजन ऑफ देयर एक्शन, वहां से ये, वहां उनकी कंसंट्रेशन, जो टिप है एकदम सिरा है रूट का, स्टेम का, वहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और धीरे धीरे वहां से अपनी जहां रीजनल रिक्वायरमेंट है वहां पर जाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स की बात कर ले हम लोग इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स क्या है। नेचुरल क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IAA और IBA। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं। फिर हम सिंथेटिक की बात कर लेंगे। सिंथेटिक ऑक्सिन्स क्या है, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दो टाइप्स से नेचुरल और सिंथेटिक की। फिर हम फंक्शंस की बात कर लें कि ऑक्सिन्स के फंक्शंस क्या हैं। इनिशिएट कर रहा है रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, जो स्टेम की कटिंग अगर हम लोग लगा देते हैं उसमें रूट, जैसे रोज का प्लांट है उसको हम कटिंग से लगाते हैं, ठीक है, कलम लगाते हैं उसकी, तो उस कटिंग में रूट्स कहाँ से आती हैं, वो रूट को प्रमोट करने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है। प्रमोट फ्लावरिंग, जैसे कि कुछ फसलें होती हैं उनमें अगर पुष्प नहीं आ रहे हैं तो उसमें ऑक्सिन का स्प्रे कर दिया जाएगा तो फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, कई फसल ऐसी होती है जिसमें कि फ्रूट जल्दी झड़ जाता है या पत्तियां झड़ जाती हैं, तो अगर उसके ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे करेंगे तो वो अर्ली स्टेज में नहीं झड़ेगा। प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स, जो पुराने पत्ते हैं उनको झड़ने के लिए प्रमोट कर रहा है और फ्रूट्स जो पक चुके हैं उनको नीचे गिराएगा। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर रहा है टोमेटोज में। यूज एज हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की तरह यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल है 2,4-D इज यूज टू किल डाइकॉट वीड, डाइकॉट वीड को किल करने के लिए 2,4-D यूज कर रहे हैं। इट डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स, जो मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स, लॉन्स जो जिनके घर में पार्क या लॉन छोटे छोटे बने हुए हैं वहां पे वीड फ्री अगर लॉन बनाना है तो ऑक्सिन का स्प्रे करना जरूरी है। फिर कंट्रोल्स जाइलम डिफ्रेंशिएशन, जाइलम की डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल कर रहा है और हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए हेल्प करेगा।
अब एपिकल डोमिनेंस को यहाँ थोड़ा सा बताया कि प्लांट विद एपिकल बड इंटैक्ट, ये देखिए ये जो बड है यहाँ पर ये एपिकल बड इंटैक्ट है तो ये इसकी एपिकल डोमिनेंस है। अ प्लांट विद एपिकल बड रिमूव्ड, एक ऐसा पौधा जिसमें एपिकल बड रिमूव कर दी जाए। अब हम बात कर लें गिबेलिन्स की। गिबेलिन्स दे आर एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये एसिडिक नेचर के हैं। साइंटिस्ट थे ई कुरोसावा जिन्होंने ट्रीट किया था स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ गिबेल्ला को। फ्यूजिक्यूराई एक फंगस है गिबेल्ला फ्यूजिक्यूराई, इस फंगस को जब ट्रीट किया, जो ये डिजीज क्या कॉज कर रही थी, बेकेन डिजीज कॉज कर रही थी, जिसको फुलिश सीडलिंग डिजीज राइस में कह रहे हैं, ये डिजीज कॉज करती थी। तो जब इन्होंने इस फंगस को ट्रीट करवाया और लिया कहाँ से, हेल्दी सीडलिंग राइस के सीडलिंग में से। ट्रीट करवाने पे उन्होंने देखा कि जब दोबारा से उस सीड को सो करवाया तो वो डिजीज नहीं हुआ। As a result, it showed the symptom of Beckene disease. Later, the active substance were identified as gibberellic acid. क्या कह रहा है ये दोबारा देख लें। E. Kurosawa treated the sterile filtrates of Gibberella fujikuroi. ये डिजीज कॉज करने वाला कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और टू हेल्दी राइस सीडलिंग्स, इन्होंने इस फंगस को ट्रीट करवा के राइस सीडलिंग्स में डाला और उससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इट शोड द सिम्टम ऑफ बेकेन डिजीज के सिम्टम शो किए। लेटर द एक्टिव सब्सटेंसेस वर आइडेंटिफाइड एज गिबरेलिक एसिड, फिर उसमें सिम्टम्स में से हमने सब्सटेंस निकाला कि किस वजह से बीमारियां हो रही हैं उस राइस प्लांट में, तो वो गिबरेलिक एसिड था। देयर आर मोर देन 100 गिबरेलिन्स, 100 से ज्यादा गिबरेलिन है, GA1, GA2, GA3 ऐसे करके नाम दे रहे हैं इसको। और ये फंजाई प्लांट में से या हायर प्लांट्स में से आइसोलेट किए गए हैं। गिबरेलिक एसिड GA3 जो टर्पिन्स हैं इज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड गिबरेलिन्स। सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था GA3 था और इसी को सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। नेक्स्ट हम फंक्शंस की बात करें। दे कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस, ये लेंथ एक्सेस की पौधे के अक्ष की लंबाई को बढ़ाते हैं। सो दे आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप और स्टॉक्स जो अंगूर के पौधे होते हैं उनकी स्टॉक की लेंथ बढ़ाने के काम आते हैं। ठीक है, टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव द शेप ऑफ फ्रूट की शेप को इम्प्रूव करने के काम आते हैं, जैसे कि एप्पल। दे डिले सनेसेंस, एजिंग को डिले करते हैं। सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, फ्रूट जो है पौधे पे छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो उसमें और अच्छे से जो है पक सकें या राइपेंड हो सके। ठीक है, GA3 इज यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, एक माल्टिंग प्रोसेस जो यूज किया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ठीक है, ये माल्टिंग प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है और ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। शुगर केन स्टोर्स शुगर इन स्टेम्स, शुगर केन जो है वो शुगर स्टोर करेगी गन्ने के फसल में, गन्ने की फसल में शुगर तो होगी, शर्करा तो होगी। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद गिबरेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, अगर गिबरेलिन्स का स्प्रे कर दिया जाए गन्ने की फसल के ऊपर तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेज द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़, 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद गिबरेलिक एसिड हैस्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड, अगर हम जो है नए जो पौधे हैं उनके ऊपर गिबरेलिक एसिड का स्प्रे करेंगे तो मैच्योरिटी पीरियड को थोड़ा डिले कर देते हैं। इट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, मैच्योरिटी को फास्टन कर देते हैं। दैट मीन्स इट फास्टन जल्दी आ जाती है मैच्योरिटी, जिससे कि सीड प्रोडक्शन जल्दी हो जाती है। फॉर बोल्टिंग यानी कि इंटरनोड एलोंगेशन, अगर हम किसी पौधे की इंटरनोड एलोंगेशन करनी है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फूल आने से पहले हमें इसका स्प्रे करना पड़ेगा, जैसे कि बीट, चुकंदर, कैबेज, पत्ता गोभी और कुछ और प्लांट जिनमें रोजेट हैबिटेट है, रोजेट इनफ्लोरेसेंस मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें साइटोकाइनेस की। एक साइंटिस्ट हैं एफ स्कूप करके और इन्होंने अपने को वर्कर्स के साथ ऑब्जर्व किया कि इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स में कैलस फॉर्मेशन हो रही है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैलस क्या है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये प्रोलिफरेट हो रहा है ओनली इफ द न्यूट्रिएंट्स मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। उस
पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पर इंटरनोडल सेगमेंट पे कैलस बन रहा है वहां पर क्या हो रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज का कुछ एक्सट्रैक्ट आ रहा है या फिर ये एक्सट्रैक्ट आ रहा है, कोकोनट मिल्क का है या डीएनए का एक्सट्रैक्ट उसे दिया जा रहा है। तो स्कूग और जो मिलर हैं लेटर आइडेंटिफाइड और क्रिस्टलाइज, उन्होंने बाद में इसको आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया कि एक्टिव सब्सटेंस क्या है, उनको नाम दिया काइनेटिन। फिर साइटोकाइनिन्स वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, सबसे पहले जो काइनेटिन की फॉर्म में डिस्कवर किए थे, जिसका N6 फॉर्फ्यूरल अमाइनो प्यूरिन या एडेनिन डेरिवेटिव है ये, फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि साइटोकाइनिन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, N6 फॉर्फ्यूरल अमाइनो प्यूरिन एंड एडेनाइन डेरिवेटिव फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखें, काइटिन जो है डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये पौधों में अपने आप नहीं आता। जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल, अब जिएटिन एक्सट्रैक्ट किया गया एक साइटोकाइनिन है जो कि कॉर्न के कर्नल्स में से, कॉर्न के मक्के के जो मक्का है उसके दानों में से या कोकोनट मिल्क में से, जो कि नेचुरल सब्सटेंस है विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, इसकी एक्टिविटीज साइटोकाइनिन लाइक है। फिर उसके बाद हम देयर आर सम सिंथेटिक कंपाउंड्स, ये कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटीज, ये कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जो सेल की डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जहां बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होगा वहां पर ये साइटोकाइनिन्स मिलेंगे, जैसे कि रूट एपेक्सेस हैं, शूट बर्ड्स हैं, यंग फ्रूट्स हैं। यहाँ पर हम देख लें फंक्शंस की बात कर लें साइटोकाइनेस की, प्ले अ रोल इन साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन में, लास्ट में साइटोप्लाज्म डिवीजन में हेल्प कर रहा है। हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नई पत्तियां बनाने के काम आएगा। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स बनाने के काम आ रहा है। और लेटरल शूट ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, जो तना है उसकी मोटाई भी बढ़ाएगा। एडवेंटेजियस शूट फॉर्मेशन भी हेल्प कर रहा है। हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने की हेल्प कर रहा है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट का मूवमेंट विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होगा प्लांट के अंदर तो सेनेसेंस तो अपने आप डिले हो जाएगी। इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस, एंड एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इथाइलिन, गैसियस फॉर्म में है। साइंटिस्ट जो हैं कॉजिन्स करके कंफर्म दैट राइपेंड ऑरेंजेस, जो पके हुए संतरे होते हैं, रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस, जो कि फास्टन कर रहे हैं राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड बनानास को। अगर बनाना जो है कच्चे पड़े हैं उनके अंदर पका हुआ हम जो है संतरा रख दें और तो उसमें क्या होगा, जल्दी वो बनाना बनने शुरू हो जाएंगे। लेटर इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया एज इथाइलिन। इथाइलिन एक सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इट इज सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत बड़ी मात्रा में सिंथेसाइज किया जाता है। किससे? उत्तकों से, बाय टिश्यूज। कहाँ मिलते हैं ये? जो अंडरगोइंग सेनेसेंस, जिनमें सेनेसेंस हो रहा है या फिर राइपनिंग फ्रूट्स में मिलेगा। आगे हम बात करें इसके फंक्शंस की कि क्या फंक्शंस हैं इथाइलिन के। इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, सीडलिंग्स की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये तो वर्टिकल ग्रोथ हुई, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस, एक्सेस की स्वेलिंग कर रहा है। एपिकल हुक फॉर्मेशन कर रहा है, एपिकल हुक बना रहा है, ऐसे हुक बन जाती है ऊपर की तरफ। एंड फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स, ये एपिकल हुक की फॉर्मेशन किस में करेगा? डाइकॉट के सीडलिंग्स में करेगा। प्रमोट सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है। एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स को प्रमोट कर रहा है, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट कर रहा है। इनहेंसेस रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा रहा है। ड्यूरिंग फर्स्ट फ्रूट राइपनिंग के टाइम में रेस्पिरेशन प्लांट का तेज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक। ठीक है, इसको रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक। ब्रेक्स सीड एंड बड डोमेंसी, ये क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे सीड की और बड की डोमेंसी को। इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, पीनट सीड्स में जो है जर्मिनेशन, मूंगफली के बीज में जो जर्मिनेशन इनिशिएट करेंगे। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, जो पोटैटो की जो ट्यूबर है, आलू के जो आलू है हमारे पास, उसमें से स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, इथाइलिन की वजह से। ज्यादा देर आलू घर पे पड़े रहते हैं तो उसमें ग्रीन बर्ड्स जो आईज हैं वो जर्मिनेट करनी शुरू कर देती है। प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पीटियोल एलोंगेशन,
इंटरनोड का इलॉन्गेशन और पीटियोल जो पत्ती के साथ छोटी सी डंडी लगी रहती है, पीटियोल का इलॉन्गेशन इन डीप वाटर, जैसे कि राइस प्लांट्स में, ठीक है, उसमें अगर हम इथाइलिन का स्प्रे करेंगे तो जल्दी इंटरनोड और पीटियोल इलॉन्गेशन होगा। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, पानी के ऊपर रहने के लिए उसको प्रोत्साहित करती है। प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को, जड़ों की ग्रोथ को प्रमोट कर रही है। रूट हेयर फॉर्मेशन बना रही है। इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर रही है। डेफिनेटली रूट की ग्रोथ प्रमोट करेगी, रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, तो रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया बना रही है। यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को इनिशिएट कर रही है। एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स में जो फ्रूट सेट है वो एक साथ हो सके इसीलिए उसको सिंक्रोनाइज कर रही है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग इंड्यूस कर रही है। इट इज वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन इज एथेफोन, जो मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन है वो एथेफोन है। एथेफोन इज एन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है, रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, बहुत जल्दी पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एंड रिलीजेस इथाइलिन स्लोली, स्लोली स्लोली इथाइलिन उसमें रिलीज करना शुरू हो जाता है। तो मार्केट में इथाइलिन नहीं मिलेगा, एथेफोन मिलेगा, ठीक है। इसी में बात कर लें कि इथेफोन हेस्टन्स फ्रूट राइपनिंग को बढ़ा देता है, किसमें, टमाटोज में, एप्पल्स में। एंड एक्सलरेट्स एब्सिशन इन फ्लावर्स, फ्लावर्स में एब्सिशन बढ़ा देगा। एंड फ्रूट्स, थिकनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, ये भी करता है, थिनिंग करता है कॉटन की, चेरी और वॉलनट की। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स, खीरे के अंदर जो फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट देखिए एब्सिसिक एसिड के बारे में, एबीए के बारे में। मिड 1960s की बात करें तो इट वाज रिपोर्टेड 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स की बात करिए, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड और डॉर्मिन। 3 इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड और डॉर्मिन। दे आर केमिकली आइडेंटिकल, केमिकली एक जैसे हैं, इसीलिए उनको एब्सिसिक एसिड का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो मिड 1960s में 3 तरह के इनहिबिटर्स रिपोर्ट किए गए, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड और डॉर्मिन। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, आइडेंटिकल थे, सेम थे, तो इसलिए उनको एब्सिसिक एसिड बोल रहे हैं। ये एब्सिसिक एसिड जो है डेरिवेटिव है कैरोटेनॉइड्स का। इट रेगुलेट्स एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। फंक्शंस की बात करें कि इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये बहुत बड़ा इनहिबिटर है प्लांट की ग्रोथ का, प्लांट की ग्रोथ रोक रहा है। और मेटाबॉलिज्म, कोई भी क्रिया नहीं होने देगा प्लांट में। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है। स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जो क्लोजिंग में हेल्प कर रहा है, जो कैपिडर्मिस में उपस्थित है। इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की टॉलरेंस को बढ़ा रहा है टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, कोई भी एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस हो तो उससे